So let's see our next question. We have to examine differentiability of the function f, where the function f is defined by fx equals to इसकी function की हमारे पास दो definitions हैं based on these two conditions, और हमें check करनी है इसकी differentiability को at the point x is equals to 2 पे. ओके, सो जैसा कि हमने लेक्चर वीडियोस में भी देखा था अपनी, जब कभी भी आप लोगों को किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को एनालाइज करना होता है, देन आप लोगों को वहाँ फाइंड करनी होती है दो चीज़ें. एक होता है आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव. अगर ये दोनों वैल्यूज आपके पास फाइनाइट एंड इक्वल आती हैं, देन आप बोलते हैं कि आपका वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा. ओके, और अगर आपको डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा आपके पास, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव की ही वैल्यू होगी, बिकॉज दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं. ओके, नाउ अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल है या नहीं एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, और आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2. बट उससे पहले ध्यान से देखिए, आपके फंक्शन की यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं, तो क्यों ना हम पहले ही एनालाइज कर लें कि हमारा फंक्शन कौन से इनपुट ऑफ x के लिए किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, सो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक रियल लाइन को, एंड देन हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिख देंगे हम लोग इन्फिनिटी, एंड जो भी आपके पास इस फंक्शन में पॉइंट्स दिख रहे हैं उन सबको हम लोग प्लॉट कर लेंगे. तो ये हमारे पास है 0, यहाँ पे लेट से 2 और यहाँ पे लेट से 3 आपके पास. और ध्यान से देखें आप लोग, तो 0 से लेकर 2 के बीच में जो आपके फंक्शन की डेफिनेशन है वो फॉलो कर रही है आपके पास x, एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपके पास लिखा हुआ है x, यहाँ पे 0 आपके पास इंक्लूडेड है, एंड देन 2 से लेकर 3 के बीच में, यानी कि इधर के सारे पार्ट के लिए जहाँ पे आपका 2 भी इंक्लूडेड है, आपके फंक्शन की डेफिनेशन जो है आपके पास वो है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स. ओके, सो आप लोगों ने सक्सेसफुली देख लिया कि आपका फंक्शन किस इनपुट ऑफ x के लिए किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है. ओके, और ध्यान से देखिए, इधर के पार्ट के लिए आपका फंक्शन डिफाइन नहीं था, इसका मतलब आप लोग इधर को कभी भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे. ओके, नाउ आप लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को. तो आप यहाँ फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 को, और यहाँ पे लेट से आप लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 को. ओके, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 को फाइंड करने वाले हैं. ओके, नाउ ध्यान से देखिए, आपको पता है कि इनकी आपके पास सिंबॉलिक नोटेशन भी कौन कौन सी होती हैं. तो सिंबॉलिकली आप इसको बोलते हैं L F डैश एंड देन 2, एंड यहाँ पे आप इसको सिंबॉलिकली बोलते हैं R F डैश एंड 2. ओके, नाउ आपको पता है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का एट सम पर्टिकुलर पॉइंट लेट से a, तो उसके आपके पास जो प्री डिफाइंड फार्मूला होता है वो होता है L F डैश a का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ a माइनस h, माइनस में f ऑफ a एंड देन डिवाइडेड बाई माइनस h, एंड देन सिमिलरली जो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट a, वो होता है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 अगेन एंड देन f ऑफ a प्लस h, माइनस में f ऑफ a एंड डिवाइडेड बाई ओनली h. ओके, यहाँ पे आपके पास माइनस h होता है और यहाँ पे आपके पास ओनली h होता है. ओके, नाउ अगर आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे L F डैश 2, और जहाँ जहाँ भी ऊपर वाले फंक्शन में आपके पास a था वहाँ वहाँ आपको 2 पुट करना है. ओके, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ 2 माइनस h, माइनस में f ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाई माइनस h. ओके, एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, तो अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है एट द पॉइंट 2, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ 2 प्लस h, माइनस में f ऑफ 2 एंड देन डिवाइडेड बाई h. h क्या है आपके पास यहाँ पे, तो h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. ओके, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 में से एक बहुत छोटा नंबर माइनस किया है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी. ओके, जो आप लोग 2 में से कोई छोटा नंबर माइनस करेंगे देन आप लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर, और यहाँ के लिए जो आपका फंक्शन होगा वो फॉलो होगा ये वाला. सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों ने 2 में एक बहुत छोटा नंबर ऐड किया है, यानी कि जब आप लोग 2 से जस्ट बड़े नंबर की बात करेंगे इसका मतलब आप लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन फॉलो होगा वो फॉलो होगा ये वाला, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव में आप इस फंक्शन को फॉलो करने वाले हैं एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप लोग इस फंक्शन को फॉलो करने वाले हैं. ओके, एंड देन f ऑफ 2 का मतलब क्या, जब x इक्वल्स टू 2 होगा, x इक्वल्स टू 2 आपके पास यहाँ पर है, इसके लिए आपका फंक्शन फॉलो करने वाला है ये वाला, यानी कि f ऑफ 2 के लिए आप फंक्शन इसको फॉलो करने वाले हैं. ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये फंक्शन, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये फंक्शन, एंड देन f ऑफ 2 के लिए आप फॉलो करेंगे इस फंक्शन को. ओके, सो आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें, आप देखते हैं क्या ऑब्टेन हो पाता है हमारे पास यहाँ पे. सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
टू माइनस एच का मतलब हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करना है हमें टू माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू माइनस एच एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगेन टू माइनस एच, ओके। एंड माइनस में एफ ऑफ टू का मतलब क्या है, एफ ऑफ टू का मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आपको टू पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू एंड देन डिवाइडेड बाई माइनस एच। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, टू प्लस एच का मतलब आप लोग लाई करेंगे यहाँ पे, और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x होगा उसके अंदर आप पुट कर देंगे टू प्लस एच, तो ये हो जाएगा आपके पास टू प्लस एच। देखिए यहाँ पे x था, आपने यहाँ पे टू प्लस एच पुट किया, माइनस वन लिखा एज इट इज़ एंड देन मल्टीप्लाइड बाई अगेन यहाँ पे x था आपके पास, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे अगेन टू प्लस एच एंड देन माइनस में एफ ऑफ टू का मतलब इस ऊपर वाले फंक्शन में या फिर मैं बोलूँ इसी फंक्शन के अंदर आपको टू पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन एंड देन मल्टीप्लाइड बाई टू एंड डिवाइडेड बाई ओनली एच, ओके। तो हम यहाँ पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज हम लोग यहाँ पे सेपरेटली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। नाउ हमें बस इसको इवेल्युएट करना है और देखना है हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं इनकी। सो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, टू माइनस एच का मतलब टू माइनस एच, बट देखिए ध्यान से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपके पास लिखा हुआ है टू माइनस एच। अगर आप लोगों ने मेरी लेक्चर वीडियोस देखी हैं ध्यान से, तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है कैसे आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एनालाइज करते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए भी और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी आगे, ठीक है। तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि सिंस टू माइनस एच का जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट आएगा इसका आंसर आपके पास हो जाएगा वन, बिकॉज आप लोग टू में से एक बहुत ही छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, ओके। तो उसके लिए आपके पास कुछ आंसर आएगा 1.999 समथिंग, और 1.99 समथिंग के लिए आपका जो आंसर आता है इसका वो सिंपली वन ही आता है, ओके। सो आप यहाँ बोल सकते हैं क्या, आप यहाँ बोल सकते हैं इस पूरे का आंसर आ जाएगा वन, इस पूरे का आंसर आ जाएगा आपके पास वन, माइनस में ये हो जाएगा आपके पास टू माइनस वन इज़ वन, वन इंटू टू इज़ टू एंड देन डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस एच। एंड सिमिलरली देखिए जिनस यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड देन दिस विल बिकम व्हाट, यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी, तो ये पहले तो हो जाएगा आपके पास h प्लस वन, ओके। सो ये हो जाएगा आपके पास h प्लस वन एंड देन यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है h प्लस टू एंड देन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस में व्हाट, आप कह सकते हैं इसको टू, ओके। ये हो जाएगा वन, टू माइनस वन इज़ वन, वन इंटू टू इज़ टू एंड डिवाइडेड बाई आपके पास है h, ओके। आपको कुछ भी करके इस नीचे वाले h को यहाँ से वैनिश करना है ताकि आपके पास नीचे जीरो ना बने, ओके। सो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए कितना, इसको आप बोल सकते हैं लिमिट h tends to 0 and this will become 2 minus h minus 2 and divided by minus h. Similarly यहाँ पे आप बोल सकते हैं limit h tends to 0, this will become h square and plus में 2h and plus में h again and then we can say plus में 2 minus में 2 and divided by ओनली एच, ओके। तो यहाँ पे टू से टू हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे आप लोगों का टू से टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ ऑब्टेन होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम माइनस एच अपॉन में माइनस एच, ओके, जो आपके पास अल्टीमेटली हो जाएगा वन। तो आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है क्या, यहाँ आपको इवेल्युएट करना है लिमिट h टेंड्स टू जीरो और सिंपली वन, आपको पता है यहाँ पे h इक्वल टू जीरो पुट करने कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा वन। एंड सिमिलरली यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास इन तीनों टर्म्स के अंदर h आ रहा है कॉमन, ओके। तो आप इसको बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h ले लिया अगर आप लोगों ने कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास h प्लस में टू और प्लस में वन ओनली, ओके। सो आप चाहें तो उन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, पहले मैंने ऐड नहीं किया एंड डिवाइड बाई आपके पास आया h से यहाँ वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग h इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करके देखें आपको क्या ऑप्टिंग होगा, तो आपके पास ऑप्टिंग हो जाएगा जीरो प्लस में थ्री, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा थ्री, ओके। सो आपके पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, थ्री। तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपको क्वांटिटी चेक करनी हो किसी फंक्शन की, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आने चाहिए और दोनों आपस में इक्वल भी आने चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पे कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट टू इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट टू, आप बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर जो आपका फंक्शन था एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू टू, यानी कि ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू टू, ओके। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। याद रखिएगा आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि कौन से इनपुट ऑफ x के लिए आपका फंक्शन कौन से डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अगर आपने ये चीज़ करनी सीख ली तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे, ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।